नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टोरीज़ इंडिया में, जहां मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में महाभारत काल और उससे पूर्व के काल में एक से बढ़कर एक धनुर्धर हुए हैं। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। फिर भी इन सभी के तीर में दम था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आखिर भारत में किस तरह धनुष बाण की शुरुआत हुई और किस तरह से एक चमत्कारिक धनुष बाण का आविष्कार हुआ, यह एक रहस्य ही है। महाभारत काल के सभी योद्धाओं के पास विशेष प्रकार के धनुष हुआ करते थे, और इनके धनुष बाणों के नाम भी हुआ करते थे। हर एक धनुष के बाण में अपनी एक अलग शक्ति हुआ करती थी। तो आइए जानते हैं ऐसे ही धनुषों और बाणों के बारे में। पिनाक, यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है, और अंत भी उन्हीं से होता है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर अर्थात 3 शक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण शंकर भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया था। कोदंड, एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा था तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची, और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में किया है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड है, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक श्री राम का मंदिर भी है। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया हर बाण अपने लक्ष्य को भेदकर ही वापस आता था। एक बार देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया। वह सीता जी के पैर पर चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा और भय उत्पन्न हो गया। वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने उसको शरण नहीं दी, क्योंकि श्री राम के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ही तुम्हें बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब जाकर उसकी जान बच पाई। सारंग, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भी भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा।
श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। सारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ या रंगदार या सभी रंगों वाला या सुंदर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को यह धनुष सिंह का बना हुआ था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यह वही सारंग है जिसे कर्ण की तपस्थली से बांस से बनाया गया था। गांडीव 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जगत प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के सभी शिष्यों में एक थे अर्जुन। द्रोण के अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कि कण्व ऋषि कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बांबी बना दिया गया था। बांबी और उसके आसपास के मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिए। अब जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर बसे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते तथा इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें काटकर विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया और इस तरह इंद्र के पास पिनाक धनुष, फिर परशुराम और फिर बाद में राजा जनक के पास पहुंच गया। लेकिन गांडीव वरुणदेव के पास पहुंच। वरुणदेव ने यह धनुष अग्निदेव के पास और अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन ने ले लिया था। विजय। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। वे कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण ने अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण दिया है। कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगकर अर्जुन का रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल था। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को यह अपना विजय धनुष प्रदान किया था और उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र को खंडित कर सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। इसके अलावा कुछ अन्य दिव्य धनुष भी हैं, जैसे पुष्प धनु, कामदेव का धनुष। इसी से इन्होंने महादेव पर पुष्पसर नामक बाण से प्रहार किया था, जिसके बाद महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया था। पौलस्त्य, लंकापति रावण का धनुष, जो उसे अपने पितामह महर्षि पुलस्त्य से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा धनुष सबसे अधिक शक्तिशाली लगा, ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।